दोस्तों, जब एक मुसलमान ने एक इसराइली यहूदी से ये पूछा कि क्या वजह है कि तुम्हारी तादाद सिर्फ और सिर्फ 9.8 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी कम है और तुम पूरी दुनिया के 1.5 अरब से जायद मुसलमानों पर भारी हो, तो उसके जवाब में उस यहूदी ने ऐसा क्या कहा कि मुसलमान के कानों में जब ये आवाज़ पड़ी तो उसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। आइए आपके साथ भी शेयर करते हैं। पहले दोस्तों, ये वाक़या है आज से तकरीबन 10 साल पहले का, जब दुबई में हमारे एक जानने वाले दोस्त की मुलाकात इसराइल के एक यहूदी के साथ हुई। ये दोनों एक कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुसलमान भाई ने उस यहूदी से पूछा कि क्या वजह है कि तुम्हारी तादाद 1 करोड़ से भी कम है, लेकिन दुनिया भर के तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया जाए, बशमूल पाकिस्तान जो कि एक एटमी मुल्क है और मुसलमान मुल्क है, इसको भी शामिल किया जाए तो कुल आबादी 1.5 अरब से ज़ायद बनती है। तो तुम इस 1.5 अरब आबादी वाले मुसलमान ममालिक पर इतने भारी क्यों हो, जबकि तुम्हारी अपनी तादाद 1 करोड़ भी नहीं। तो उसके जवाब में उस इसराइली यहूदी ने कहा कि भाई, हम अपनी ज़िंदगी 3 बुनियादी उसूलों पर गुजारते हैं जिनकी वजह से हम पूरी दुनिया में नंबर 1 हैं। उस मुसलमान ने कहा कि क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे अगर तुम बुरा ना मनाओ। उसने कहा क्यों नहीं, मैं आपको फौरी तौर पे बताता हूँ और फिर ये भी बताऊंगा कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो मैंने तुमसे शेयर की हैं वो क्यों की हैं। मुसलमान ने कहा ज़रूर बताइए। तो यहूदी ने कहा कि हमारी ज़िंदगी के 3 बुनियादी उसूल हैं। नंबर 1, हम अपनी पूरी ज़िंदगी तालीम और इल्म हासिल करने में लगा देते हैं। नंबर 2, हम अगर किसी भी अपने दोस्त को, बहन, भाई, रिश्तेदार या अजीज़ व अक़ारब में से किसी शख्स को किसी चीज़ के काबिल समझते हैं तो अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए उसे उस मनसब और मकाम तक पहुँचाने की जद्दोजहद करते हैं जिस पर फाइज होने के वो काबिल है। अगर कोई शख्स अच्छा डॉक्टर है तो हमारी कोशिश होती है कि हम फंड्स इकट्ठे करके उसके लिए ऐसा अस्पताल बना दें कि वो हमारे समेत तमाम दुनिया के लोगों के लिए, इंसानियत के लिए काम कर सके। अगर हम लोग चाहते हैं कि किसी शख्स को हमने दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर या कारोबारी शख्स बनाना है, एंटरप्रेन्योर बनाना है, तो हम फंड्स इकट्ठे करके उस शख्स के लिए एक नया कारोबार, नया सेटअप बना देते हैं। नंबर 3, हम दुनिया में किसी भी जगह पर मौजूद हों तो हम एक दूसरे के साथ राबता बनाए रखते हैं, राबता कभी मुनक़ता नहीं होने देते। यही वजह है कि हम सबके दरमियान ऐसा एका है कि हम एक आवाज़ दें तो पूरी दुनिया के तमाम यहूदी एक जगह पर एक छत तले इकट्ठे हो जाते हैं। जब मुसलमान ने ये बात सुनी तो कहा कि तुमने ये 3 चीज़ें जो मुझे बताई हैं ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, तो तुमने ये भी कहा था कि मैं तुम्हें एंड पर ये भी बताऊंगा कि मैं तुम्हें बता क्यों रहा हूँ। तो यहूदी ने मुस्कुरा कर कहा बिल्कुल, तो भाई तुमने ये सारी बातें शेयर करने की रीज़न ये है कि मैंने ये जो 3 तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बुनियादी उसूल बताए हैं ये तुम्हारे ही दीन से तो लिए हैं। मुसलमान एकदम हैरान हो गया, कहने लगा वो कैसे। उसने आगे से कहा कि क्या ये तुम्हारे नबी की हदीस नहीं कि मुसलमान की गुमशुदा मीरास है इल्म, जहाँ से मिले ले लो, चाहे देने वाला यहूदी हो, नसरानी हो, हिंदू हो, कुछ भी हो। हमने वो उसूल अपना लिया, हमें जहाँ से तालीम मिलती है हम ले लेते हैं, इसी वजह से हम तरक्की कर रहे हैं। नंबर 2, क्या ये तुम्हारे नबी की हदीस नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कुरान में फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफर्रुका ना फैलाओ। तो हम तफर्रुके में नहीं पड़ते, हम एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे के साथ एका बनाई रखते हैं, जिसकी वजह से हमें किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं होता। नंबर 3, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ये इरशाद नहीं फरमाया जिसका मफहूम ये है कि तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपने हमसाये के लिए अच्छा है, जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, जो अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों के लिए अच्छा है। तो हमने इसी चीज़ को अपने पल्ले बांध दिया कि तमाम यहूदी एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और एक दूसरे के खैर खा हैं और हम इसीलिए एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये तीनों उसूल तुम्हारे इस्लाम से हमने लिए और आज हम तरक्की कर गए। अल्लाहु अकबर। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर।